हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आज की एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे हम लोग एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ठीक है, तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले 111 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, जिसका मतलब है एक नई शुरुआत, नई जर्नी, नया काम यानी कि एक नई शुरुआत दिख रही है। ठीक है, किसी की लाइफ में तो 111 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है जो आपको बता रही है कि किसी की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली या कोई चीज़ नई शुरू करने वाले हैं स्वयं वो। ठीक है, तो एंजल्स नंबर 111 यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में नई शुरुआत के लिए। ओके, तो लेट्स चेक कि आज की एनर्जीज ऑफ द डे यानी कि डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। अगेन आई एम वॉचिंग। ठीक है, 111 की एनर्जीज यहाँ पे अगेन यानी कि देखिए बड़े लेवल पे किसी की लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि 2 बार मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख चुकी हूँ 111 की एनर्जीज। तो यानी कि शुरुआत तो हो रही है, वो भी बड़े लेवल की एंड बहुत शीघ्र हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है एंड कहीं ना कहीं जो हमारा डाउनलोड्स मैसेज भी आ रहा है वो भी इसी से रिलेटेड आ रहा है। एंड ये डाउनलोड्स मैसेज कन्फर्म साइन है, 3 टाइम कन्फर्म साइन निकला हुआ है फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ये रीयूनियन से रिलेटेड मैसेज है बिल्कुल। एंड कन्फर्म साइन है बिल्कुल, 3 टाइम कन्फर्म हुआ है ये चीज़ कि ये रीयूनियन होने वाला है। लेकिन उससे पहले की जो है नोइस बनी हुई है, जो मैसेजेस या जो साइंस आपको मिल रहे हैं ये उन्हीं के साथ मैच होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी या जो चीज़ें आप के साथ हो रही हैं, घटित हो रही हैं, या फिर आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, उसी के आधार पर ये चीज़ तय होगी कि आपके जीवन में आपका रियूनियन होने वाला है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो कंफर्म साइन मिला है, ड्रीम्स में आपके पर्सन का आना, यानी कि ड्रीम्स में आप बार बार अपने पर्सन को रेगुलर देख रहे हैं, यानी कि रेगुलर आपके पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। दूसरा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है, बार बार दिख रही है आपके सामने, किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, बार बार आ रही है। देन उनका नाम आ रहा है, बार बार उनसे रिलेटेड लोग आ रहे हैं, यानी आपके पर्सन का नाम बार बार आपके सामने आ रहा है। एंड सम टाइम आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके नाम के साथ कनेक्ट होकर आपका पर्सन का नाम आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें भी आपके साथ बहुत ज़्यादा घटित हो रही होंगी कि आपके पर्सन का नाम आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर आपके पर्सन से संबंधित या पर्सन के लुक वाले लोग, जैसा आपके पर्सन का स्ट्रक्चर है, लुकिंग है, जिस तरह के दिखते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके के लोग आपको बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, डिक्टो एज लाइक योर पर्सन। ठीक है, तो आपके पर्सन के जैसे लोग आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। आपके पर्सन जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने एक के बाद एक आ रही होंगी, दिख रही होंगी, आपको बार बार रेगुलर दिख रही होंगी। ठीक है, एंड आपके सामने बहुत सारे लव मैसेजेस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक या लव मैसेजेस या प्यार से रिलेटेड यानी लव से रिलेटेड जो मूवीज़ हैं या सॉन्ग्स हैं आपको दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, मैंने प्यार किया, उसके सॉन्ग्स या वो मूवी आपके सामने बार बार पॉपअप हो रही होगी, बार बार आपको दिख रही होगी। साथ साथ ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड डीप कनेक्शन वाले सॉन्ग्स भी आ रहे हो, यानी डीप लव वाला, डीप कनेक्शंस वाले सॉन्ग्स आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये माध्यम है, ये सारे मैसेजेस या जो भी आपको एनर्जी स्पीक हो रही है आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, आपके लिए आ रही है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आप नंबर्स देख रहे होंगे, 3, 6, 9, 11, 11 दिख रहे होंगे, 9, 6, 9, 6 देख रहे होंगे। ठीक है, 6, 9, 6, 9 भी देख रहे होंगे। एंड जो जैसा कि मैंने बताया, आप ड्रीम्स में सबसे ज़्यादा अपने पर्सन को देख रहे होंगे, यानी आपके ड्रीम से आपके पर्सन रेगुलर आ रहे होंगे। तो ये भी एक बिग लेवल का साइन है। उसके अलावा एक स्पेसिफिक
जो ड्रीम है या मैसेज आपको इस तरीके का मिल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड ब्लेस्ड ये ड्रीम है। एंड जिनको भी ये आ रहा है तो उनके लिए कंफर्म साइन है कि आपका रीयूनियन बेहद करीब है। ड्रीम्स में आप देख रहे होंगे बहुत सारे एंजल्स से आप घिरे हुए हैं चारों तरफ एंड आप उन एंजल्स के बीच में आप कपल्स देख रहे हैं, यानी कि कपल्स देखना यानी जोड़ा देखना, इट मीन्स रीयूनियन का साइन है। एंड खुद इस रीयूनियन को एंजल्स एंड डिवाइन सेव कर रहे हैं एंड दोनों एनर्जीज को इकट्ठा यानी एक सूत्र में बांधने वाले, यानी कि रीयूनियन के फेज में आने वाले हैं। तो इस तरीके का ड्रीम यदि आपको आ रहा है तो कंफर्म हो जाइए कि ये मैसेज आपके लिए है एंड आपका रीयूनियन बेहद करीब है। लेकिन इन साइंस के अलावा भी एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके जीवन में या आपके अंदर होनी चाहिए, वो है आपका स्वयं का बैलेंस होना, यानी कि आपके अंदर की जो एनर्जीज है इंग एंग की या फिर प्रकृति या पुरुष या जो हमारी शिव शक्ति की ऊर्जा जो बोलते हैं हम, उसकी उस एनर्जीज का बैलेंस होना, यानी आपका स्वयं में बैलेंस होना, हर तरीके से बैलेंस होना, ये बेहद ज़रूरी। यानी कि ये एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रही है, तो डिवाइन फेमिनाइन का पूरी तरीके से बैलेंस होना, अपनी एनर्जीज में बैलेंस होना, ठीक है, अपने कार्यों को करते हुए रहना, तो ही ये एनर्जीज आपके साथ मैच करेगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। यदि आप लो वाइब्रेशंस में हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है एंड आपके जीवन में इस तरीके के मैसेज मिल रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है आपका यानी स्वयं आपका यानी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज का बैलेंस होना, आपके अंदर की दोनों ऊर्जा यानी इंग एंग ऊर्जा का पूरी तरीके से बैलेंस होना, संतुलित होना एंड आपका अपने कार्यों पे फोकस्ड होना, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड होना। देन इस तरीके की एनर्जीज आपको मिल रही है तो ही ये मैसेज आपके लिए है एंड ये कंफर्म साइन है 3 टाइम, जैसे मैंने बोला जिनके लिए भी आ रहा है ये कंफर्म साइन है कि इनका रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा करीब है एंड इनके पर्सन इनको ड्रीम्स में दिख रहे हैं, इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं एंड इनको गिव अप नहीं करना चाहते, यानी कि जिस भी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रही है एनर्जीज, उनके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप लव उनके अंदर जागृत हो रहा है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एंड वो सेलेक्ट कर चुके हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को एंड किसी भी हाल में वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ना नहीं चाहते, वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उनके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ के लिए हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एनर्जी सारी है एंड जैसे कि मैंने बोला यदि आप अपने आप में संतुलित हैं, बैलेंस अपने कार्यों में लगे हुए हैं, फोकस्ड हैं अपने ऊपर पूरी तरीके से, तो ही ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा, ये साइंस आपको मिल रहे हैं, तो कंफर्म हो जाए कि आपका रीयूनियन बेहद करीब है एंड ये चीज़ आपको भी सबसे ज़्यादा फील हो रही होगी कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है एंड आपकी एनर्जी आपको स्वयं ये आभास करवा रही होगी कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ रही है, चाहे आपके आसपास का जो एनर्जी है या बैकग्राउंड कैसा भी बना हो, लेकिन आपको कुछ अलग सा फील हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही होगी एंड आपको फील हो रहा होगा बार बार कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, यदि आप अपनी एनर्जी में बैलेंस है, हाई वाइब्रेशंस में है एंड इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है, तो आपको स्वयं को ये सारी चीज़ें पता चल रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है आज की कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ वो विक्ट्री चाहते हैं यानी जीत चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी है फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिनकी ऊर्जा इस प्रकार की बनी हुई है कि वो हाई वाइब्रेशंस में है, बैलेंस है, संतुलित है, पूरी तरीके से अपने कार्यों पर फोकस्ड हैं, उनको इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं, तो ही ये चीज़ उनके साथ रेजोनेट करेगी, ओके। तो जिनके लिए भी है कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ तक आना इतना आसान नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी तभी होती है जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो अपने ऊपर, अपना जो इनर वर्क, अपने इनर ग्रोथ, अपनी इनर हीलिंग जब करते हैं आप एंड स्टेप बाय स्टेप डिवाइन द्वारा दिए गए गाइडेंस के अनुसार चलते हैं, तभी आप यहाँ पर पहुँच पाते हैं एंड ये इतना आसान नहीं होता, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो जो लोग भी पहुँचे यहाँ तक रियली
बहुत ही मतलब जस्ट लाइक बहादुरी वाला काम जो कहते हैं ना, उस तरीके का है। सो कंग्रेचुलेशन, डिवाइन आपको स्वयं ब्लेस्ड करेंगे आपके रीयूनियन के माध्यम से। एंड रीयूनियन के बाद जो आपका असली कार्य होता है, आपका सोल पर्पस, वो आपको करना होता है। रीयूनियन तक कहानी ख़त्म नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी नॉट फॉर ओनली फॉर रीयूनियन, ओनली रीयूनियन के लिए नहीं है। आपकी असली कहानी वहीं से शुरू होती है, यानी आपका सोल पर्पस जो होता है, आपके जीवन का मुख्य ध्येय जो होता है, यानी मुख्य कार्य जो होता है, वो असली शुरुआत होती है वहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। ओके, तो ये आज का डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। ये तो वो हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज 10-10 की एनर्जीज अगेन कल भी मैंने देखी थी। तो किसी की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, कोई सर्कल है नेगेटिव हो सकता है कंप्लीट हो रहा है, या फिर कोई किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाली, यानी नेगेटिविटी वे में अगर कहा जाए तो कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, एकदम कंप्लीशन पे आ रही है। एंड उस चीज़ से, उस सर्कल से आप आउट हो रहे हैं, एक नई शुरुआत। जस्ट लाइक कि हमारा 111 की एनर्जी भी इसी तरीके से बार बार आ रही थी। तो इसका मतलब है आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो। मे बी आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी ख़त्म हो रही हो, कोई लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा हो, एंड आप अपने जीवन में उससे निकल कर अब एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी आज की बनी हुई है। सो जिनकी भी है आपके लिए जैसे जैसे मैसेज आते हैं, गाइडेंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलिए। आपको आपकी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। थोड़ा देर हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, सो चलिए देखते हैं 11-11। ओके, तो कंफर्म साइन 4 टाइम आ चुका है। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे। ओके, तो कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया आप लोगों के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स आया सबसे फर्स्ट, द मून आया है सेकंड, 8 ऑफ कप्स आया है, द सन आया है, द चैरियट आया है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है, साथ ही साथ बॉटम कार्ड आया हमारा 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये आया है। तो ये एनर्जीज है आज के दिन की हमारी। तो देखिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज निकल कर आई, यानी यहाँ पे 2 डिवाइन फेमिनाइंस आ रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं। मे बी ये एक ही पर्सनालिटी की एनर्जीज हो, यानी एक ही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हो, लेकिन मेरी जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही है वो 2 डिवाइन फेमिनाइंस की है। ये दोनों डिवाइन फेमिनाइंस कनेक्टेड हों एक दूसरे से जुड़ी हों, एक ही फैमिली में हो सकती हैं। ठीक है, एंड ये डिवाइन जर्नी में है, यानी स्पिरिचुअल जर्नी में है। दोनों ही एनर्जीज में भी एक दूसरे को जानती हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पे सेकंड मैसेज आ रहा है कि ये डिवाइन फेमिनाइन दोनों मैसेज, ये आज का मैसेज 2 डिवाइन फेमिनाइन के लिए आया हुआ है, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, यानी कि डिफरेंट हो सकती है। जस्ट लाइक कि एक में लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे बोल्ड बनना, बहुत ज़्यादा फ्री, एकदम इंडिपेंडेंट जीवन जीना, इस तरीके से एकदम बोल्डली जीवन, बॉस टाइप जो जीवन होता है, उस तरीके की एनर्जी। एंड दूसरा एनर्जी है मदरली एनर्जी, जस्ट लाइक नर्चरिंग वाली एनर्जी। दोनों एनर्जी में डिफरेंस है, यानी कि एक लीडरशिप बॉसी टाइप एनर्जी है, एंड दूसरा है हमारा जो मदरली है, नर्चरिंग टाइप। यानी एक जैसे मान लीजिए लीडिंग में है, बहुत ज़्यादा लोगों को कंडक्ट करने में, लोगों को राह दिखाने में, लोगों को गाइड करने में है। एंड दूसरी है एनर्जी जो सर्व करने में है, यानी कि दूसरी सर्व कर रही है जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, या फिर जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी हेल्प कर रही है अपने अकॉर्डिंग। तो दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट हुई, लेकिन कार्य दोनों का क्या है, सर्विंग का ही है। एक लीडरशिप के माध्यम से लोगों को सर्व कर रही है, एंड दूसरा अपनी नर्चरिंग या मदरली जो एनर्जी है उसके माध्यम से लोगों को सर्व कर रही है। लेकिन दोनों ही डिवाइन जर्नी में है, दोनों ही डिवाइनली जर्नी द्वारा अपने कार्यों को कर रही हैं। तो दोनों पर्सनालिटी चेंज जरूर है, लेकिन दोनों का कार्य जो है सर्विंग करना है, डिवाइन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए मैं भी जैसा कि मैंने बोला, दोनों ही एनर्जीज कनेक्टेड हूँ, एक ही साथ रहती हूँ, दोनों इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है। तो दोनों के जीवन में इस तरीके की चीज़ें रही हूँ कि वो मतलब यहाँ पे द मून एनर्जी आई हुई, पास्ट की एनर्जी हो सकती है ये कि 8 ऑफ कप्स एंड द सन दोनों ये चीज़ दिखा रहा है, सॉरी द मून दिखा रहा है। ठीक है,
कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, इल्यूजन्स रहा हो, डिसअपॉइंटमेंट में रहा हो, अकेलापन रहा हो, लोगों ने विड्रॉल किया हो। ये दोनों कनेक्टेड ज़रूर है, साथ ज़रूर है, लेकिन और लोग भी दुनिया में होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं, तो वो लोग भी इनका साथ ना दें, तो एक तरीके से एंड इनके जीवन में कोई सोर्स ना हो आगे बढ़ने का, इनको आगे बढ़ने ही ना दिया जाए या इनके रास्ते रोके जाएं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि इनको अंधकार में डालकर रखा जाए। ये आगे बढ़ना भी चाहे तो इनको रोक दिया जाए किसी ना किसी इल्यूजन्स में डालकर, किसी ना किसी फियर में डालकर। तो इस तरीके के यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इनके जीवन में बार बार फियर क्रिएट किया गया है, अंधकार में डाला गया है, इनके नॉलेज को बार बार जस्ट लाइक अ राइट नॉलेज को बैनिश करने की कोशिश की गई है, उस पर जैसे कवर करने की कोशिश की गई है कि आपको सच का ज्ञान ना हो, सही रास्ते का ज्ञान ना हो, आप जहाँ हो उसी पोजीशन में रहो, आप ग्रोथ की तरफ ना बढ़ पाओ। तो ये चीज़ें कोशिश की गई है यहाँ पर कि आपको अंधकार में रखा जाए, आपको अपने लिए यूज़ किया। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए एक लड़की है घर में, पूरा घर संभालती है, एक तरीके से फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं कि अगर एक लड़की है घर में अपना पूरा घर संभालती है, तो अगर वो बाहर जाने लग जाए, अपने ऊपर वर्क करने लग जाए एंड सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो उस घर में क्या होगा आप सोच के देख लीजिए। उस घर का जिस घर को अपने कार्यों द्वारा, अपनी देखभाल द्वारा संभाल रही थी, वो सारी एनर्जीज अब कहाँ लगाएगी, वो अपने ऊपर लगाएगी, अपनी देख रेख में लगाएगी, अपने कार्यों में लगाएगी। एंड जो उस घर का जो सारा कार्य था किसके ऊपर आएगा, जो लोग इस लड़की को इस्तेमाल कर रहे थे अपने कार्यों के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, तो इस तरीके की एनर्जीज है। तो इसको क्या किया, इन लोगों को क्या किया जाए कि इनको कंट्रोल करके रखा जाए, अंधकार में रखा जाए एंड इनको ज़्यादा नॉलेज ना लेने दी जाए किसी भी चीज़ की। आज के टाइम में आप जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड है एंड मीडिया से रिलेटेड है, सारा कुछ जो पैसों का लेन देन है सारा कुछ ऑनलाइन है एंड ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन आज के टाइम में भी इनको क्या किया गया है, इनको बिल्कुल उस सभी चीज़ों से दूर रखा जा रहा है ताकि इन लोगों को नॉलेज ना हो, ज़्यादा चीज़ों के ज्ञान ना हो, जिसकी वजह से ये कंट्रोल में रहें। किसके, जो लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो ये इनके कंट्रोल में रहें। तो मे बी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि इन लोगों को अंधकार में रखा गया है, उनको प्रकाश की तरफ जाने ही नहीं दिया गया है, जबकि ये डिवाइन बीइंग है, कैपेबल है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, जानने के लिए, लेकिन ये कंट्रोल्ड रही हैं लोगों द्वारा यहाँ पे, या फैमिली हो या फिर कोई रिलेटिव हो या किसी के मतलब किसी के बहकाव में आकर इनको कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल इनको डरा कर रखा गया कि बाहर की दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, बाहर लोग बहुत मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, मीडिया अच्छा नहीं है, ऑनलाइन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब इस तरह की चीज़ें डालकर आपके जीवन में भय क्रिएट किया गया, जिससे कि आप किस में रहें, अंधकार में रहें, डार्कनेस रहें एंड आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल ना कर पाएँ। कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को भी, सही ज्ञान को भी गलत में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे राइट टाइम आ गया है कि अब आप इस अंधकार से आउट हो, बाहर हो एंड आपके जीवन से ये सारी चीज़ें निकलती हुई दिख रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि आपके जीवन से ही अंधकार, डिसअपॉइंटमेंट, विड्रॉल, ठीक है, आपको जो अकेला किया गया तो उसमें से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, एक बैलेंस इंसान की एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव इंसान की एनर्जी दिख रही है एंड सक्सेसफुल इंसान की एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ आप द चैरियट की एनर्जी में एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको बता रही कि आप बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं एंड ऐसे लोगों के कंट्रोल से आउट होते हुए दिख रहे हैं जो आपको अंधकार में रख रहे थे, बार बार आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपको असली आपके रियल सेल्फ तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। लेकिन आप एक डिवाइन जर्नी में है, चूजन वन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल वे में होती है। यानी आपको जो ज्ञान होता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, डिवाइन जर्नी में, डिवाइन ने आपको चूज़ किया है, ये आपका और डिवाइन का कनेक्शन होता है एंड इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता आपको जानने से। एंड जब आप ये चीज़ जान जाते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ एंड मैं किसी भी चीज़ को सीख सकती हूँ, ये मेरा सीखने का अधिकार है। एंड उसके बाद आपके जीवन में सही गलत का भी आपको ज्ञान होने लगता है कि कौन सा इंसान है जो आपका सही चाहता है, अच्छा चाहता है, भला चाहता है एंड कौन सा इंसान है जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, आपको आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहता है, यानी कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी एंड प्रकाश। तो यहाँ
पे द सन वही चीज़ दिखा रहा है कि आपके जीवन में लाइट आ रही है, आप अंधकार से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जिन चीज़ों में आपको कंट्रोल करके रखा गया, रोका गया आपको आगे बढ़ने से, उन सभी चीज़ों का ज्ञान अब आपको होने लग गया। धीरे धीरे आप अपने माध्यम द्वारा या आपके लिए जो लोग सही हैं उनसे आपको जोड़ा जा रहा है, जिससे कि आप अपने जीवन में जो चीज़ें, जिन चीज़ों की वजह से आप अंधकार में थे, वो सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। साथ ही साथ डिवाइन ने आपके लिए जो कार्य सौंपा है आपको, उसको भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे द चैरियट यही दिखा रहा है कि आप विक्ट्री के रथ पर सवार हो रहे हैं, विक्ट्री आप प्राप्त करने वाले हैं, आपके जीवन में विक्ट्री आने वाली है। एंड सारा जो आपकी लाइफ का कंट्रोल है अब दूसरों के हाथों से हटकर आपके स्वयं के हाथों में आने वाला है। आपको अपनी विल पावर का पता चलने वाला है कि आप कितने पावरफुल हैं एंड कितने ही कैपेबल हैं किसी भी कार्य के लिए। एंड आपका डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी आप किसी चीज़ के बारे में दृढ़ संकल्प ले लें तो आप उसको करके ही छोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल गई हैं। एंड यहाँ पर आप बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि फुली बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसे ही आप बैलेंस आएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपका क्या प्लेस है, क्या एनोरिस है। जैसा कि यहाँ पे 2 एनोरिस आई हुई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही अबंडेंट, मनी से अबंडेंट तो है ही, जो इनका असली कार्य है उसके द्वारा भी अबंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, हर प्रकार की खुशियों में जाते हुए दिख रही हैं। यानी कि जो इनकी खुशियाँ रोकी गई थी, ब्लॉक्ड की गई थी, अंधकार में डाली गई थी, वो उन खुशियों को प्राप्त करते हुए दिख रही हैं। एंड इनके अंदर एक गजब की पोटेंशियल है जो है नेवर एवर गिव अप वाली एनर्जी। चाहे कोई कितना ही कोशिश करे इनको गिराने की, अंधकार में रखने की। देखिए, जिस इंसान के अंदर ना सीखने की, अपने आप को जानने की एंड उस अंधकार से निकलने की हिम्मत है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना ही कंट्रोल कर ले, उसके अंदर की एनर्जी उसे बार बार पुश करेगी, उसे बार बार जागृत करेगी ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ जाने का रास्ता ढूंढे। तो इनके अंदर वही एनर्जी थी नेवर एवर गिव अप वाली, जो इनको इनकी मंजिल की तरफ लेकर जा रही है, उनको विक्ट्री की तरफ लेकर जा रही है, द सन की लाइट की तरफ लेकर जा रही है। एंड इनके जीवन से हर प्रकार के अंधकार को ख़त्म करती हुई दिख रही है। यहाँ पे द सन एंड जो हमारा 8 ऑफ कप्स, दोनों ही नॉइज़ अंधकार को दिखा रही है। एंड ये अंधकार नॉट ओनली इनको इल्यूजन्स में डालना, इसी प्रकार की नहीं है, नेगेटिव चीज़ें भी अप्लाई की गई हैं इनको कंट्रोल करने की, अपने अनुसार चलाने की। यानी इनको हमेशा अपने द्वारा अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना, अपना कार्यभार इनके ऊपर डालना एंड अपनी लाइफ को क्या करना, इंजॉयमेंट में डालना, अबंडेंट खुशियों को जीना एंड इनको अपना सारा कंट्रोल देकर रखना। अपने घर का मतलब अपने जो कार्यों का कार्यभार इनके द्वारा चलाना एंड खुद को फ्री रखना एंड साथ ही साथ इनको कंट्रोल्ड भी रखना। इस तरह की ज्ञान नॉइज है। लेकिन जो डिवाइन बीइंग होते हैं, चूजन होते हैं, उनके अंदर ईश्वर स्वयं वास करते हैं। एंड ईश्वर जहाँ वास करते हैं वहाँ पर अन्याय हो ही नहीं सकता ज़्यादा देर, वहाँ पर न्याय होता ही होता है। एंड यू आर अ डिवाइन बीइंग चूजन वन। एंड इस तरीके की आपकी परिस्थिति है तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें एंड आपकी जर्नी आपको अवश्य ही गाइड कर रही होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नेवर गिव अप, किसी परिस्थिति में हार ना माने। एंड डिवाइन जर्नी में जो लोग होते हैं वो गिव अप कर ही नहीं पाते, उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो उन्हें गिव अप करने ही नहीं देती। थोड़े टाइम के लिए वो डाउन होते हैं, फेलियर में जाते हैं, लेकिन अगेन वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डिवाइन एनर्जी वर्क कर रही होती है। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। थोड़ा डिफरेंट है, 2 डिवाइन फेमिनाइंस की स्टोरीज एक साथ आई है यहाँ पे, जो अंधकार से निकलकर अब लाइट की तरफ, बैलेंस की तरफ एंड द चैरिट यानी विक्ट्री की तरफ जा रही हैं। साथ ही साथ अपनी पोजीशन क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल को प्राप्त करने वाली है फुली। एंड देखिए, नेचर से कनेक्टेड दोनों ही दिख रही है, अबंडेंट मनी वाइज भी दिख रही हैं, लेकिन एक में बॉसी एनोरिस है एंड दूसरी में नर्चरिंग यानी नर्चर यानी मदरली एनोरिस है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे।
तो देखिए, सबसे पहला ही कार्ड आया है एंजल्स मैसेज में मनी रेनफॉल। तो आपके जीवन में पैसों की बरसात होने वाली है। एंड आपको मैं एक चीज़ आज बता दूं, मुझे एक एंजल्स मैसेजेस बार बार दिख रहे हैं। इट मीन्स कि आपको एंजल्स मैसेजेस बार बार दिख रहे हैं। आप एंजल्स से घिरे हुए, उनकी ब्लेसिंग से घिरे हुए हो, ठीक है, तभी एंजल्स मैसेज आपको दिख रहे हैं। एंड उनकी जो मैसेज आपको स्ट्रांग लेवल पे आ रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको क्या बताया जा रहा है। एंड साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है उनके द्वारा, ठीक है। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस जो पता चल रही होगी एंड नॉइज़ पता चल रही होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होगी, हल्की होगी, हैपनिंग होगी बहुत ज़्यादा। तो ये समझ लीजिए आप एंजल्स से घिरे हुए हैं एंड वो आपकी नॉइज़ को बैलेंस रखने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। मनी रेनफॉल के बाद आया है प्रॉस्पैरिटी। तो देखिए, आपके जीवन में मनी रेनफॉल, साथ ही साथ समृद्धि आने वाली है, प्रॉस्पैरिटी, सुख समृद्धि आने वाली है, ठीक है, बहुत सारी। उसके बाद आया डाउन टू अर्थ। तो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। एंड ये नर्चरिंग मदरली एनोरिस वाले की एनोरिस आ रही है, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइल हैं, जो नर्चरिंग वाली एनोरिस में उनकी एनोरिस दिख रही है डाउन टू अर्थ। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। एनोरिस दोनों की देखिए, अर्थ साइन दोनों का निकल कर आया है। अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग लेवल पे निकल कर आया, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। आपकी राशि यानी अर्थ साइन निकल कर आया है। साथ ही साथ हमारा दूसरा साइन वाटर साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। तो दोनों एनोइस में देख लीजिए आपकी कौन सी एनोइस है, वाटर साइन या अर्थ साइन, ठीक है। तो ये एनोइस आई हमारी, तो डाउन टू अर्थ है जो मैंने बताया। उसके बाद आया है पावर। तो आप लोग अपनी पावर में आ रहे हैं। आपकी असली पावर क्या है, जैसा कि हमारा द चैरियट बता रहा था, कंट्रोल, ठीक है, विल पावर एंड डिटर्मिनेशंस। तो यानी कि आप अपना कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथों में लेने वाले हैं। अपनी विल पावर के बारे में आप पूरी तरीके से जानने वाले, अपनी पावर में आने वाले हैं। लास्ट एंड लीस्ट आया है आई। ये आपके नाम का लेटर हो सकता है या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, ठीक है, या आपसे किसी ना किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है। तो मुझे जो ये नज़र आ रहा है, इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक अ VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आई दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट हो आप बहुत ज़्यादा खुद के लिए। आप जब अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानने लगते हो, तो आपकी एनोइस उसी वे में आ जाती है। एंड डिवाइन के लिए तो आप इम्पॉर्टेंट हैं, तभी उन्होंने आपको इतना बड़ा कार्यभार दिया है, कार्य दिया है, उस कार्य को करने की एनोरिस दी है। अभी तक आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि डिवाइन ने आपको चूज़ किया है अपने डिवाइन वर्क के लिए, तभी तो आप इम्पॉर्टेंट हैं डिवाइन के लिए। एंड स्वयं के लिए भी बोल रहे हैं कि आप अपने आप को पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंट समझो। यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर गॉड टू, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा आप बिल्कुल नहीं। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते, नमस्कार, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।